राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप लोगों को मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप वीडियो से रिजोनेट कर पा रहे हो, देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरी वीडियोस को लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और प्रॉपर चैनलिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। अभी करेंट जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। यहाँ पर डीएम डीएफ जो है ये पूरी तरह अभी एक डिवाइन अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इसको आप एक ऐसे बोल सकते हो जैसे शिव शक्ति का मर्ज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ये बैलेंस हो रहा है। अभी डीएफ के अंदर भी जो बचा कुचा मतलब पार्ट था जिसको हील होना था, अभी वो चल रहा है। और सेम चीज डीएम के साथ भी हो रहा है। डीएम बेसिकली यहाँ पर अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे डिटैच थे बहुत लंबे समय से। और कहीं न कहीं उनकी जो डीएम एनर्जी है ये उनके ऊपर हावी हो रहा था। बट अभी उनके अंदर बैलेंस आ रहा है। अभी डीएम जो है ज़्यादातर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो हाईली इस टाइम पर सेंसिटिव है। वो डीएफ की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है उसको अभी वो पिक कर रहे हैं। अभी धीरे-धीरे उनकी जो साइकिक एबिलिटी है ये डेवलप हो रहा है। बहुत सारे डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा साइकिक हो रहे हैं। उनको जर्नी के बारे में भी पता चल रहा है। कुछ डीएम ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम के बारे में सर्च कर रहे हैं गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो जर्नी है ये क्या है? और धीरे-धीरे क्योंकि ज़्यादातर जब डीएम ऐसे सर्चिंग वाली एनर्जी में आते हैं, उस टाइम तक ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं इस कनेक्शन में कि कुछ तो डेप्थ है, जो बाकी दूसरे किसी भी कनेक्शन में उनको महसूस नहीं हुआ था। वो आपसे दूर होने की बहुत कोशिश किए लेकिन उनसे नहीं हो पाया। और जब आप उनको ट्विन फ्लेम के बारे में बताने की कोशिश किए उस टाइम वो सुने भी नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगो में डील कर रहे थे। और कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अब क्या हुआ है, अब जब उनको ये एहसास हो रहा है कि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और उनको जो दूसरे चॉइसेस दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपके जो डीएम है उनको उनके फैमिली से प्रेशर आ रहा है मैरिज के लिए, या फिर उनको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड पर कि आपको जल्दी डिसीजन लेना है, या तो कोई अच्छी लड़की खुद ढूँढो या फिर हम ढूँढेंगे। तो ये वाली सिचुएशन में डीएम है, बहुत सारे डीएम दिख रहे हैं इस टाइम पर। बट वो कोई चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं। वो किसी भी पर्सन को उस स्टेज में नहीं देख पा रहे हैं कि वो किसी से मैरिज करेंगे, किसी को अपनी लाइफ में अपने एज़ अ लाइफ पार्टनर वो नहीं देख पा रहे हैं। वो जब भी आँख बंद कर रहे हैं, उनको बस आपकी ही फेस दिख रहा है, फ़्लैशेस में आपके साथ बिताए गए जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड किए थे, वो दिख रहा है। डेव इस समय बहुत परेशान है। सबसे पहले वो इस चीज़ से परेशान है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। दूसरी चीज़ वो किस बात से परेशान है कि वो चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो आप चाहकर अपनी फीलिंग्स भी आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। और चौथी परेशानी ये है कि वो फैमिली से भी बात नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एक्चुअल में आप चाहिए हो, वो आपसे आपके साथ मैरिड होना चाहते हैं। और फिफ्थ परेशानी ये है, फैमिली जो चॉइसेस दे रहे हैं, उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लगभग इस समय डीएम बहुत ज़्यादा ट्रबल में दिख रहे हैं। और ये ट्रबल एक्चुअल में अच्छा है। उनको ये प्रेशर मिलना चाहिए क्योंकि इंसान का जो नेचर है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ऐसा होता है जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, वो कोई भी स्टेप नहीं लेता खुद के लिए। वो अपनी लाइफ, अपनी फ्यूचर के लिए कोई स्टेप नहीं ले पाता जब तक उसको प्रेशर नहीं मिलता। तो अभी
डिवाइन पूरी तरह प्लानिंग करके डीएम को इस प्रेशर में डाले हैं, जहां पर कि उनको चॉइसेस दिया जा रहा है कि या तो आप अपनी सोल की सुनो, अपनी हार्ट की सुनो, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज करो। और डीएम इस समय बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज वाली मोड पे नहीं है, क्योंकि पास में उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, और कॉम्प्रोमाइज करके उनको कोई भी हैप्पीनेस हासिल नहीं हुआ है। अब वो खाली टाइम पर जब वो चुपचाप बैठते हैं, वो बार बार पास्ट में जा रहे हैं, बहुत ही इनिशियल टाइम में जा रहे हैं, जहाँ पर वो किसी पर्सन के साथ उनका कनेक्शन हुआ, कुछ कोई रिलेशनशिप में गए थे, वहां पर भी वो कोशिश किए थे सेटल डाउन होने के लिए, उस पर्सन को अपने पार्टनर बनाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए, डिसअपॉइंट हुए, फिर धीरे धीरे इवेंचुअली आप उनके लाइफ में आए। क्योंकि ज्यादातर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, डीएम की जो लाइफ होती है बहुत क्रिटिकल होती है, उनकी लव लाइफ बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत सारे पार्टनर को वो पास में डील कर चुके होते हैं। और जब डीएफ उनकी लाइफ में आती है, वो डीएम की लाइफ की टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इससे पहले वो इस टाइप की पर्सन के साथ कभी भी कॉम अक्रॉस नहीं किए थे, वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए थे कि एक जो डीएफ है, जो एक लड़की है, उस टाइप की दुनिया में कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती है। क्योंकि आज तक वो जितनी भी लड़कियों से बात किए थे, रिलेशनशिप में गए थे, कुछ टाइम के बाद वो फेड अप हो गए, उनके अंदर जो चीजें वो ढूंढ रहे थे उनको कभी भी नहीं मिला। दरअसल क्या होता है, इससे पहले डीएम के लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, वो डीएफ के कुछ फ्रेगमेंट्स लेके आते हैं, यानी कि उनके अंदर डेव के पास कुछ कुछ एक एक झलक होता है। अगर सपोज वो चार पांच लड़कियों से को डेट कर चुके हैं, तो उन चार पांच लड़कियों में बस डेव की कोई एक एक गुण होता है, टोटली नहीं होता है। क्योंकि सोल लेवल पर डेव को एक आइडिया होता है कि उसकी जो पार्टनर होगी फ्यूचर में वो कैसी होगी। वो हमेशा ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जो डीएफ होती है, डीएफ में जो सारे क्वालिटीज होते हैं, चाहे उनकी वो नर्चरिंग नेचर, जो केयरफुल होती है, बहुत ज्यादा दिल से करने वाली लड़की, जो दूसरों के लिए इजीली सेक्रीफाइस कर लेती है, हमेशा खुश रहती है, सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करती है, जहां पर जरूरत पड़े अपने लिए स्टैंड लेती है, एक जिंदा दिल होती है डीएफ जो होती है। तो डीएम को भी हमेशा ऐसी ही लड़की चाहिए होती है। जब वो अपने कार्मिक से डील करते हैं, तो शुरुआत में कोई एक झलक उनको दिखता है कि हाँ, ये पर्सन बहुत केयरिंग है। लेकिन जैसे जैसे वो उस कनेक्शन में जाते हैं, उनको पता चलता है कि वो बहुत मीन भी है, जब जरूरत होता है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो जाती है, रूड हो जाती है। तो इसी तरह धीरे धीरे जब वो डीएफ के पास आते हैं, और जो उनकी एक आइडियोलॉजी होती है अपने पार्टनर के लिए, जब वो डीएम के अंदर ये सारी चीजें देखते हैं, वो टेरिफाइड हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। सबसे पहला डर क्या आता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस, कि पास्ट में ये जो सारे पर्सन से वो डील कर चुके थे, उनमें भी अच्छाई थी इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे वो बदल गए, वो चेंज हो गए, वो हर्ट करने लगे। कहीं डीएफ तो ना करे, मतलब उनको ये होता है कि अगर ये डीएफ चेंज हो गई, वो अभी इतना ज्यादा लविंग है, केयरिंग है, ये भी चेंज हो जाएगी, अगर वो सब हो गए तो ये भी हो जाएगी। वो इस चीज का उनका पहला फियर होता है। दूसरी फियर क्या होता है, वो आपके लिए जो फील करते हैं, इतना ज्यादा, जो एक हाई अट्रैक्शन आपके लिए वो फील करते हैं, हाईली वो आपके टूवर्ड्स जो रन करते हैं हमेशा आपके, और जो ग्रेविटेट करते हैं, और इतना ज्यादा जो पैशनेट वो फील करते हैं, वो उस इंटेंसिटी से भी डरते हैं। वो डरते हैं कि अगर ये जो लव है, ये लास्ट नहीं हुआ, तो वो फिर से उनकी हार्ट ब्रेक हो जाएगा, और वो इस हार्ट ब्रेक के लिए रेडी नहीं होते हैं। ये भी उनका एक फियर होता है। और क्या फियर होता है, और फियर ये होता है कि अगर जो डीएफ है, उनको अगर उनकी फैमिली, खास करके वो मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं डीएम जो है, तो अगर उनकी मदर इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अप्रूवल नहीं देगी, तब क्या होगा। तो वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में भटकते हैं डीप के साथ आने के बाद।
और जो सबसे मेन चीज़ यही होता है डीएफ के आने के बाद उनके अंदर की जितनी भी जो डीपेस्ट फ़ियर होता है, डीपेस्ट उनका वुंड्स एंड ह जो हर्ट होती है, वो सारी चीज़ें बाहर के निकल के आता है। कुछ टाइम तक क्या हो रहा था डीएफ से पहले वो बस ऐसे ही जी रहे थे, ढूँढ रहे थे कि कुछ अच्छा उनको फ़ील हो और जब सडनली डीएफ आकर उनको इतना बेस्ट फीलिंग देती है, वो उससे भी डर जाते हैं। और इसी डर के कारण वो डीप से रन करते हैं क्योंकि उनको ये इतना ज़्यादा लव, केयर, ये रिस्पेक्ट ये हज़म नहीं होता है। उनको लगता है जैसे कि ये तो कभी उनको ऐसे नहीं मिला जो अभी डीएफ दे रही है और अगर ये फॉरएवर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो फिर से हर्ट होना नहीं चाहते हैं। यही रीज़न होता है कि डीएम घबराकर आपसे रन करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे डीएफ हीलिंग को चूज़ करती है, ट्विन फ्लेम के बारे में जानती है, फिर आप लोगों में सेपरेशन आता है, फिर सेपरेशन के बाद ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आता है और ऑन एंड ऑफ के बाद फाइनली जब डीएम धीरे-धीरे अवेकन होते हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलता है, पहला तो उनका ये होता है वो इस जर्नी को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको एक मिथ बोलते हैं, जो भी वो उनका होता है, वो डिनायल मोड में रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो फाइनली इसको एक्सेप्ट करते हैं, उस समय कुछ ना कुछ करके डिवाइन इन दोनों को अलग कर देते हैं, 3D में। या तो आप लोगों में कोई छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, झगड़ा हो सकता है या फिर डीएफ इस समय बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है डीएम को डीएम की वही एक्सक्यूज़ सुन के या फिर डीएम जो सारे क्रीपी बिहेव करते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करना, अवेलेबल नहीं होना, इमोशनली फिज़िकली तो डीएफ सेल्फ लव में इतना ज़्यादा होती है, वो अपने आप को हर्ट नहीं कर रही कि इस यही सोच रखकर वो डीएम से डिटैच हो जाती है, कंप्लीटली साइलेंट में चली जाती है। और यही समय होता है जब डीएम को हाईली ट्रिगर मिलता है। वो कभी भी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी जो डीएफ है वो हर्ट होकर साइलेंस में चली जाती है, कुछ बोलती नहीं है, उस समय डीएम की जो हार्ट है पूरी तरह से वो ब्रेक हो जाता है, वो ओवरवेल्म्ड होने लगते हैं आपको सोचकर, वो इस कनेक्शन को सोचकर वो रिग्रेट में चले जाते हैं, अपने आप को दोष देते हैं कि उनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, आप कितने खुश रहते थे हमेशा, तो डीन इज़िली खुद को माफ नहीं कर पाते हैं और इतना ज़्यादा वो टूट जाते हैं उस समय, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हैं, फिज़िकली उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और उनकी लाइफ में जो उनकी हैप्पीनेस है, जो वो जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे बात करते हैं, जितना ज़्यादा एक जो जॉली मूड में वो जाते हैं, इतना खुश होते हैं, वो ये सारी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं जब आप उनसे दूर होते हो। और यही चीज़ होता है उनको फ्यूल करता है अवेकनिंग की ओर। और फाइनली जब वो डिवाइन टाइमिंग आता है, उन उनको डिवाइन रिवील करते हैं इस जर्नी के बारे में, तब वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि डीएम की जो अवेकनिंग है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी सोल लेवल पर वो सब कुछ जानते हैं, अवेयर होते हैं, हील होते हैं। तब क्या होता है वो फिर 3D में एक्शन लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। कोई भी सिचुएशन आए डीएम स्टैंड लेते हैं खुद के लिए, अपने डीएफ के लिए। तो यही जो टाइम पीरियड है अभी कलेक्टिव में मैसिव यूनियन की एनर्जी सेंस हो रहा है। बहुत सारे यूनियन ऑलरेडी चल रहा है और आने वाले 4-5 मंथ में ये जो नंबर है ये डबल हो जाएगा और बहुत सारे यूनियन इस टाइम पीरियड में होगा। तो यही एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रहा है। डीएम जो है ये अभी हाईली सेंसिटिव हो चुके हैं और साथ में बहुत ज़्यादा उनकी इमोशनल साइड जो है वो एक्टिव हुआ है। और इस समय ये बिल्कुल खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने सेल्फ लव को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं और जिन लोगों को अभी हार्ट में एकिंग हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर ऐसा हो सकता है आप लोग नौसिया फील कर रहे हो, सर्टेन फूड से आप लोगों को एलर्जी हो रहा है और आप लोगों को मन हो रहा है अभी थोड़ा अकेले रहने की, तो ये सारे ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि वहाँ पर
आपके जो डीएम है उनके ऊपर काम हो रहा है, तो डीएफ आप इन सारी चीज़ों को अभी फ़ील कर रहे हो। तो ये टेम्पररी सिचुएशन है, कुछ टाइम के बाद जब डीएम जिस एनर्जी में अभी स्टक है, वो उससे निकल आएँगे और वो हील हो जाएँगे, तब यहाँ पर चीज़ें धीरे-धीरे स्मूथ होता रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को डिवाइन से प्रोटेक्शन पूरी लेना है खुद के लिए और अपने डीएम के लिए और अपनी पूरे सोल फैमिली को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, आप लोगों को अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, तो अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो और जितना हो सके आप एक्टिव रहो। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो जो एनर्जीज़ है वो स्टक हो जाएगा आप में, तो एनर्जी का स्टक होना अच्छा नहीं है। हमेशा कोशिश करो जिस भी एनर्जी में हो आप और हाई में जाओ और हाई में जाने की बस 2 ही वे है, पहले तो आप पूरी तरह से अच्छे से हीलिंग करो, नाम जप करो। दूसरी चीज़ है अगर ये सब चीज़ अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर फ़ोकस करो, उसके ऊपर काम करो क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को क्रिएट करोगे, वो जो एक हैप्पीनेस होगा, वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो इस चीज़ के ऊपर अभी आपको ध्यान देना है और जितना हो सके आपके 3D के पर्सन से डिटैच रहो क्योंकि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड करोगे, तो वो कंफर्टेबल में आ जाएँगे और अभी उस इस समय उनको कंफर्ट में नहीं आना है। वो जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, उतना उनकी सोल की असेंशन के लिए अच्छा है। तो आप 5D लेवल के डीएम से कनेक्ट होकर उनको एजुकेट करो, चीज़ों के बारे में उनको बताओ, समझाओ, लेकिन 3D के डीएम के पीछे आपको इस समय नहीं जाना है, आपको अपनी एनर्जी सेव करना है। और जो नेक्स्ट चैनलिंग है आप लोगों के लिए वो ये है कि अभी इस टाइम पीरियड पर आप लोगों को थोड़ा-सा एनर्जी जो सकर होते हैं, एनर्जी वैम्पायर होते हैं, इनसे भी थोड़ा-सा बच के रहना है। इससे लोग आपके टुवर्ड्स इस समय आ सकते हैं ताकि वो आप लोगों की जो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट है उसको ले सके, तो आपको किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। कोई अगर आप लोगों को इस समय नेगेटिविटी दे रहा है, तो तुरंत उनसे अपनी जो कॉर्ड है उसको कट करो, अपनी ऑरा को लॉक करो। आप चाहो तो आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन भी ले सकते हो और अपनी मरखावा को एक्टिवेट भी कर सकते हो इस टाइम पीरियड पर। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ भी और जानकारी की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। होप कि ये जो चैनलिंग है आप लोगों को क्लैरिटी दे इस समय। डीएफ तो ज़्यादातर इस समय बैलेंस है, जो हाइली इमोशनल डीएफ थी वो अब पूरी तरह बैलेंस में आ चुकी है और ये एनर्जी आगे तक ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि इस समय डीएम के ऊपर काम हो रहा है। तो डीएफ आपको बिल्कुल भी डीएम को इस समय डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी तरह अपनी हीलिंग करते रहो। राधे-राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।